मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर नंबर बच्चों 17 सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये चैप्टर आपको बताएंगे। और बच्चों इसमें ये कहा गया है फर्स्ट थ्योरम साइन रूल, और साइन रूल में बच्चों ये कहा गया है इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल में जो साइडें हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स के बच्चों। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। thus in ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC में, ये बच्चों हो जाएगा A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये है। या फिर इसमें ये भी हो जाएगा बच्चों कि साइन A अपॉन A होता है साइन B अपॉन B, या फिर साइन C अपॉन C। ये रेशियो इक्वल रहते हैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल बच्चों। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। बहुत हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है बच्चों, तो ट्रायंगल में अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो इसके सामने की साइड अगर A है, इसके सामने की साइड अगर B है, इसके सामने की साइड अगर C है बच्चों, तो किसी भी ट्रायंगल में A जो एंगल है उसके सामने की साइड को A, B के सामने की साइड को स्मॉल b, C के सामने की साइड को स्मॉल c बोलते हैं। तो साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B और साइन C अपॉन C होता है बच्चों। या फिर इसका उल्टा, ये रेशियो इक्वल रहता है। ये रेशियो क्या रहता है बच्चों? इक्वल रहता है, ये बताया गया है। अब बिना प्रूफ दिए तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं, आपको पता है। और इसका प्रूफ आप देखिए, चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी चीज का प्रूफ देख लिया जाए। और प्रूफ में बच्चों हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल A, B और ये बच्चों C, और ये बच्चों हो जाएगा D। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एक ट्रायंगल ABC ले लिया। आप बुक पर मत जाइएगा कि ये ट्रायंगल ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा। हम एक जनरल प्रूफ आपको बस बता दे रहे हैं। ठीक है, एक जनरल प्रूफ ही काफी है। ठीक, तो अगर कोई ट्रायंगल ABC हमने ले लिया, ये ट्रायंगल ABC ले लिया और इस पर परपेंडिकुलर बच्चों ड्रा कर दिया है, तो इसके सामने की साइड A होगी और इसके सामने की साइड बच्चों B होगी और इसके सामने की साइड बच्चों C होगी। तो फिर इन ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर ड्रा करा है DAD। देखिए, इन एनी ट्रायंगल ABC, ये कंस्ट्रक्शन इसमें ये हुआ कि AD परपेंडिकुलर टू BC। ये सब प्रूव करते समय कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको बच्चों ये याद रखना पड़े। तो इन ट्रायंगल ABD साइन B इज इक्वल टू AD अपॉन C। तो बच्चों AD इज इक्वल टू कितना हो गया? C साइन B, और इसे नंबर डाल दीजिए फर्स्ट। और इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC साइन C इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा AD अपॉन B। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों B साइन C, और इसे हम लोग सेकंड नंबर डाल देंगे। क्या प्रूव कर रहे हैं? साइन रूल बच्चों। क्या प्रूव कर रहे हैं? साइन रूल।
तो आपने देखा कि पहले मैंने ए बी डी ट्रायंगल लिया, फिर ए डी सी लिया, फिर साइन बी लिया और फिर साइन सी लिया बच्चों। और फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बच्चों क्या हो जाएगा, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो यहां से ये बात बच्चों निकल के आई कि सी अपॉन साइन सी, इसके नीचे भेज दीजिए बी अपॉन साइन बी, ये हो गया बच्चों। और इसे इक्वेशन नंबर कैपिटल ए लिख ले रहे हैं हम। क्या लिख ले रहे हैं, कैपिटल ए। ये कैपिटल ए लिख लिया गया बच्चों, ठीक है। और अब आगे आप देखिए जो बता रहे हैं। हाँ तो बच्चों अब मैंने क्या करा, ए बी सी ट्रायंगल में बी से ई परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर ए सी पर डाल दिया, ए सी पर बी परपेंडिकुलर डाल दिया, बी परपेंडिकुलर टू ए सी। और फिर इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल बी ई सी, ये जो बी सी ट्रायंगल है बच्चों, इसमें साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो बीई इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन सी। इसको थर्ड नंबर डाल दीजिए, ये ए मैं लिखी रहने दी ताकि अभी हम लोग एक इक्वेशन बी तक आए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर बच्चों इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी, बी अपॉन सी। तो बच्चों हो गया बी इज इक्वल टू हो गया साइन ए, सी साइन ए। और ये फोर्थ नंबर हो गया बच्चों, बी की वैल्यू फोर्थ, थर्ड और फोर्थ आ गया। और बच्चों आप देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए। और ए के नीचे साइन ए चला जाएगा बच्चों, ए के नीचे देखिए साइन ए, और सी के नीचे बच्चों साइन सी चला जाएगा, साइन सी। और इसे कैपिटल बी डाल दीजिए, देखिए ए मैंने अभी लिखे रहेंगे इसीलिए, ठीक है। अब आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया बच्चों कि फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से देखिए ये और ये दोनों में इक्वल है, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी ये और ये बच्चों दोनों में इक्वल हो गई। तो फिर ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, और किसके इक्वल हो जाएंगे, इसके। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, देन ए बी सी इक्वल। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में बच्चों इक्वल है। तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी ये हो जाएगा ए अपॉन साइन ए बच्चों, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू बच्चों सी अपॉन साइन सी। ये साइन रूल है, ये साइन रूल है, ठीक है बच्चों, कि साइड्स प्रोपोर्शनल टू उनके सामने जो साइन है उसके एंगल के इक्वल होती है, जो भी ट्रायंगल होता है उसमें, ठीक है। इसका उल्टा रेशियो भी बच्चों हो जाता है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी बच्चों साइन सी अपॉन सी, ये भी हो सकता है बिल्कुल अपोजिट, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों साइन रूल हैं, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये देखिए बच्चों 2/3 4/6 के इक्वल है, तो 3/2 इज इक्वल टू 6/4, ये भी रेशियो इक्वल होगा, तो नो प्रॉब्लम मुझे लगता है, ठीक है। तो अब ये आपको आज साइन रूल समझ के रखना है,
ठीक है। और बच्चों ध्यान से फार्मूले की कॉपी बनाते रहिए, और अगर आप फार्मूले की कॉपी नहीं बनाएंगे तब दिक्कत आएगी। थैंक यू।